आज श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन। ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से मन और आत्मा दोनों तृप्त नहीं हो रहा है। अब आप हम लोगों को तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल जी की कथा सुनाने की कृपा करें कि किस प्रकार से शिव जी महाकाल के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार से वो स्थापित हुए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिव जी की एक अत्यंत मनोहर नगरी और है। उस नगरी का नाम है अवंती नगरी, जो संसार को पवित्र और मनुष्यों को मुक्ति देने वाली, उसे कहते हैं अवंती नगरी। अवंती नगरी में एक वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदप्रिय ब्राह्मण नित्य शिव जी की पार्थिवी पूजन किया करते थे और नित्य पूजा करके अग्निहोत्र भी किया करते थे। ये इनका नित्य का कर्म था। वेदप्रिय ब्राह्मण होने के कारण वो वेदों से अधिक प्रेम करते थे। उनका नित्य उच्चारण करना, नित्य वेदों का पाठ करना, इनका ये नित्य का कर्म में आता था। वेदप्रिय के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम देवप्रिय और दूसरे पुत्र का नाम प्रियमेघ और तीसरे पुत्र का नाम सुवर्त और सबसे छोटे चौथे पुत्र का नाम धर्मवाही था। वेदप्रिय ब्राह्मण अपने सारे पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करके अंत में उत्तम गति को प्राप्त हो गए। उसके उपरांत चारों पुत्रों के पुण्य प्रताप से दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अवंती नगरी का तेज बढ़ रहा था और उस समय अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई थी। तभी अचानक अवंती नगरी में एक घटना घट गई। वो घटना जिसने शिव जी को महाकाल के रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। रत्नमाला नामक पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य रहा करता था। दूषण दैत्य जो था वो दैत्यों का राजा था और वो धर्मनिष्ठ सज्जन साधु संत ऐसे लोगों को ज़्यादा वो परेशान और दुखी किया करता था। दूषण दैत्य जो था वो ब्रह्मा के वरदान को पाकर सभी को तुच्छ समझता था और तीनों लोकों पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था और युद्ध में देवताओं को हराकर उनको स्वर्ग से निकाल दिया था। उसने सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया था, परंतु बस एक नगरी उसकी रह गई थी। वो अवंती नगरी उससे वंचित रह गई थी। जब उसकी दृष्टि अवंती नगरी पर पड़ी तब उसने अपने सेनापतियों को बुलवाया। 4 सेनापति थे। चारों सेनापतियों को बुलाया और कहा कि हे सेनापतियों, सभी जगह पूरे विश्व में मेरा आधिपत्य है, मेरा राज्य है और सभी लोग मेरा कहना मानते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु ये अवंती नगरी कैसे बच गई। यहाँ के जो रहने वाले हैं और जो यहाँ के ब्राह्मण हैं वो बहुत ही दुष्ट हैं।
क्या उनको अभी तक मेरी आज्ञा से अवगत नहीं कराया गया? जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ के सभी ब्राह्मण, सभी निवासी वेद धर्म को मान रहे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि इन ब्राह्मणों को तत्काल दंड दिया जाए और सारे संसार में सभी राजाओं को और देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, परंतु ये अवंती नगरी के लोग कैसे बचे रह गए? क्या ये यहाँ के लोग, यहाँ के ब्राह्मण क्या जीवन जीना नहीं चाहते हैं? अगर कह दो अगर जीवन जीना चाहते हैं तो शिव धर्म और वैदिक धर्म का त्याग कर दें, अन्यथा उनको अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। और तत्काल आप जाकर सेनापतियों से कहता है कि हे सेनापतियों, तत्काल आप लोग जाकर ब्राह्मणों को और अवंती नगर के निवासियों को मेरे आदेश से अवगत कराया जाए और मेरा आदेश पालन करने के लिए विवश कर दिया जाए। राजा दैत्य दूषण की आज्ञा सुनकर उनके चारों सेनापति अपनी सेनाओं के साथ, अपनी विशाल सेनाओं के साथ अवंती नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अवंती नगरी चारों ओर से घिरने के बाद भी वेद प्रिय ब्राह्मण के चारों पुत्रों को तनिक भी दुख नहीं हुआ और वो शिव ध्यान में लीन हो गए। थोड़ी ही देर में अवंती नगरी जो है समस्त दैत्यों से व्याप्त हो गई। अवंती नगरी के लोग, वहाँ के जो निवासी थे, सभी लोग दुखी हो गए और दुखी होने के उपरांत वो वेद प्रिय ब्राह्मण के चारों पुत्रों के पास गए और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दुष्ट दूषण दैत्य और उसके सिपाही, उसके सेनापति हम लोगों की अवंती नगरी को चारों ओर से घेर लिया है और बहुत लोगों को मार भी डाला है। अब आप ही बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो वेद प्रिय के चारों लड़के कहते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिए, जबकि हम लोगों के पास सैन्य बल तो है नहीं, कोई सेना है नहीं जिससे हम लोग इन दैत्यों को हम लोग कभी भी भय नहीं दे सकते, नहीं डरा सकते। ना हम लोगों के पास अस्त्र और शस्त्र है जिनसे इन दैत्यों से हम लोग युद्ध कर सकें। फिर भी एक बात ध्यान से दीजिए, सुनिए कि हम लोग जो हैं शिव जी के आश्रित हैं, इसलिए इन असुरों से हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? वो शिव जी करेंगे, त्रिकालदर्शी शिव जी। इतना कहने के उपरांत वेद प्रिय के चारों पुत्र शंकर भगवान की पार्थिव पूजन में व्यस्त हो गए। इन ब्राह्मणों को पूजन करता देख दैत्य बहुत क्रोधित हो गए और मारो मारो शब्द का उच्चारण करने लग गए, पर वेद प्रिय के चारों पुत्रों ने दैत्यों के किसी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने शिव पूजन में तत्पर रहे। तभी दूसरे दैत्य के सिपाही दैत्यों ने उन ब्राह्मणों को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से घेर कर दैत्यों ने जो ही वेद प्रिय ब्राह्मण के चारों लड़कों को जैसे मारना चाहा, जहाँ पर ये चारों पुत्र पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसी स्थान पर घनघोर शब्द करता हुआ एक भयानक गड्ढा बन गया।
और उस गड्ढे से महाकालिति ख्यातो दुष्ट हंता सदा गति, और उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल का प्राकट्य हो गया। और महाकाल प्रकट होते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट दैत्यों, देख लो मैं महाकाल हूं और तुम्हारे जैसे दुष्टों का मैं वध करने के लिए ही प्रकट हुआ हूं, और तुम सभी दैत्य इन ब्राह्मणों के समीप से दूर हो जाओ। इतना कहते ही महाकाल भगवान ने मात्र अपने हुंकार से दूषण दैत्य की सेना सहित दूषण का वध कर डाला। जो दैत्य बच गए थे वो भाग गए। दूषण के वध हो जाने के जब समाचार चारों तरफ फैल गया तो आकाश से देवता लोग नगाड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया, और वहीं से शंकर भगवान के महाकाल स्वरूप पर पुष्पों का वर्षा करना शुरू कर दिया। और तभी ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवगण महाकाल स्वरूप पर पहुंचकर उनकी पूजन किया है, उनकी वंदना किया है, उनकी स्तुति किया है। और सभी लोग जितने ब्राह्मण थे, वेदपुरी के चारों पुत्र, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे महाकाल महादेव, महाकाल महादेव, दुष्ट दंड कर प्रभो, मुक्ति प्रयक्षणः शंभो संसाराम बुद्धिता शिव। हे शिव जी, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करिए और अपने भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करते रहिए। सबके प्रार्थना करने पर उस स्थान से चारों ओर एक कोस मात्र स्थान पर लिंग रूपी शिव जी का स्थान हो गया, और वहीं पर वो शिवलिंग महाकालेश्वर नाम शिव ख्यातास्ते भूतले, और वो शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। इसी के साथ हर हर महादेव, जय महाकाल।